हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड भारत में। दोस्तों आज हम हिस्ट्री के टॉप 50 एमसीक्यूज देखने वाले हैं। ये क्लास 10th के चैप्टर 4 द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन से लिए गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, फटाफट से कंप्लीट करते हैं सारे क्वेश्चंस। सबसे शुरुआती कारखाने कहां और कब लगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। 1730 के दशक में इंग्लैंड में कारखाने सबसे पहले लगे थे, तो ये आपको जरूर से याद रखना है। पहले भाप इंजन का आविष्कार किसने किया और इसमें सुधार किसने किया, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। जेम्स वॉट ने न्यूकमेन द्वारा निर्मित भाप इंजन में सुधार किया। मतलब भाप इंजन का आविष्कार किसने किया, न्यूकमेन ने किया, और इसमें सुधार किसने किया, तो जेम्स वॉट ने किया। ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। दो जादूगरों का चित्र दिखाता है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। यानी कि पूर्वी अलादीन ने अपने जादुई दीपक से एक सुंदर महल बनाया। एक आधुनिक मैकेनिक जो अपने जादुई उपकरण से पुल, जहाज, टावर और ऊंची इमारतें बनाता है। पूर्व और पश्चिम के बीच अंतर, अलादीन पूर्व और अतीत और यांत्रिकी, पश्चिम और आधुनिकता का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये उपरोक्त सभी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्टेपलर और फुलर किसे कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा जाता है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। फुलर प्लीटिंग द्वारा कपड़े को भरता और इकट्ठा करता है। स्टेपलर स्टेपल करता है या उसके फाइबर के अनुसार ऊन को छांटता है। मतलब ये दोनों ही सही है, तो आपको याद रखना है कि स्टेपलर और फुलर क्या होते हैं। कैसे सिद्ध कर सकते हैं कि कारखाना व्यवस्था का पहला प्रतीक कपास था, तो यहाँ पर देखिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। मतलब 18वीं शताब्दी के अंत में इसका उत्पादन तेजी से बढ़ा। 1760 में ब्रिटेन अपने कपास उद्योग के लिए 25 लाख पाउंड कच्चे कपास का आयात कर रहा था। 1787 तक इसका आयात 22 मिलियन पाउंड तक बढ़ गया। तो ये सारे रीजन है जिससे सिद्ध किया जा सकता है कि कारखाना व्यवस्था का पहला प्रतीक कपास था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर से याद रखिए। नए व्यापारी यूरोप के शहरों में व्यवसाय स्थापित नहीं कर सके क्योंकि, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। शक्तिशाली व्यापार गिल्डों और शहरी शिल्प ने नए व्यापारियों के लिए शहरों में व्यापार शुरू करना मुश्किल बना दिया और उनके प्रवेश को प्रतिबंधित कर दिया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, आपको ज़रूर से याद रखना है। कार्डिंग एक प्रक्रिया है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, जिसमें कपास या ऊनी रेसे कताई के लिए तैयार किए जाते हैं। ये कार्डिंग प्रोसेस कहलाती है। ऊनी उद्योग में कार्यरत महिलाओं ने कताई जैनी की शुरुआत पर हमला किया क्योंकि, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। बेरोजगारी के डर ने महिला श्रमिकों को नई तकनीक की शुरुआत के प्रति शत्रुतापूर्ण बना दिया। महिलाओं को मशीन पर काम करना नहीं आता था। महिलाएं हाथ से कताई पर निर्भर थी, इसलिए उन्होंने जब मशीनें आई तो मशीनों पर हमला कर दिया, क्योंकि उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया कि अब मशीनें आ गई हैं, अब हमें काम नहीं मिलेगा, हम तो हाथ से काम करते हैं, हमें तो मशीनों पर काम भी करना नहीं आता। ये सारे रीज़न के कारण उन्होंने क्या किया था, मशीनों पर हमला कर दिया था। तो उपरोक्त सभी बिल्कुल करेक्ट है। इतिहासकारों के अनुसार 19वीं सदी के मध्य में विशिष्ट श्रमिक थे, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। पारंपरिक शिल्पकार और मजदूर उस समय पर विशिष्ट श्रमिक हुआ करते थे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस बारे में सत्य नहीं है कि कंपनी ने बुनकरों को अन्य खरीदारों के साथ सौदा करने से कैसे रोका, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। कंपनी ने अपने बुनकरों को उच्चतम दरों की पेशकश की। ये वाला जो कथन है ये सही नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बुनाई उद्योग अंततः 19वीं शताब्दी के अंत तक ढह गया क्यों, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। भारतीय कारखाने सामने आए और मशीन से बने सामानों से बाजार भरना शुरू कर दिया, इसीलिए बुनाई उद्योग धीरे धीरे ढह गया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, आपको ज़रूर से याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन गोमस्तों से संबंधित है, तो करेक्ट ऑप्शन देखिए यहाँ पर हो जाएगा डी। कंपनी द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक, एक कंपनी द्वारा पर्यवेक्षक नियुक्त किया जाता था जिसे गोमस्त कहा जाता था।
यहाँ पे गोमस्त शब्द आपको बहुत सुनने को मिलेगा, तो आप इसे ज़रूर से याद रख लें। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने इंग्लैंड में कपास मिल की स्थापना की। तो करेक्ट ऑप्शन देखिए हो जाएगा ए, रिचर्ड आर्कराइट। बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, बहुत बार इनका नाम पूछा गया है, तो रिचर्ड आर्कराइट का नाम आपको याद रखना है। कपास मिल की स्थापना इनके द्वारा की गई है। निम्नलिखित में से किसने एक लोकप्रिय संगीत पुस्तक का निर्माण किया जिसके कवर पेज पर डॉन ऑफ द सेंचुरी की घोषणा करते हुए एक तस्वीर थी? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, E.T. पॉल के द्वारा ये जो संगीत पुस्तक है इसका निर्माण किया गया। निम्नलिखित में से किस कारखाने को 18वीं शताब्दी के अंत में इंग्लैंड में नए युग का प्रतीक माना जाता था? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा डी, कपास कारखाने को 18वीं शताब्दी के अंत में इंग्लैंड में नए युग का प्रतीक माना जाता था। कौन सा पूर्व उपनिवेशिक बंदरगाह भारत को खाड़ी देशों और लाल सागरों के बंदरगाह से जोड़ता था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा भी गया है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, सूरत बंदरगाह, जो भारत को खाड़ी देशों और लाल सागर के बंदरगाहों से जोड़ता था। विज्ञापन हमें नए उपभोक्ता बनाने में कैसे मदद करता है? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। ये उत्पादों को वांछनीय और आवश्यक बनाता है। ये लोगों के दिमाग को आकार देने और नई ज़रूरतें पैदा करने की कोशिश करता है। ये उत्पादों के लिए बाजार का विस्तार करने में मदद करता है। तो इसीलिए ये उपरोक्त सभी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत में औद्योगिक उत्पादन पर प्रभुत्व रखने वाली यूरोपीय प्रबंध एजेंसी नहीं थी? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा डी, एल्गिन मिल्स। ये वाली सिर्फ भारत पर जो औद्योगिक उत्पादन पर प्रभुत्व रखने वाली यूरोपीय प्रबंध एजेंसी नहीं थी। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंग्लैंड में किस नई तकनीक के आने से महिलाएं नाराज हो गई? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, स्पिनिंग जेनी। स्पिनिंग जेनी के आ जाने से महिलाएं नाराज हो गई थी। हमने देख लिया इसका क्या क्या कारण है। अगर इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको आंसर पता होना चाहिए। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? स्पिनिंग जेनी बहुत पूछा जाता है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, जेम्स हरग्रीव्स के द्वारा स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा गोमस्थ का कार्य है? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर डी, उपरोक्त सभी। बुनकरों की निगरानी करें, आपूर्ति एकत्र करें, कपड़े की गुणवत्ता की जांच करें, ये सारा काम गोमस्थ का हुआ करता था। तो डी ऑप्शन यानी कि उपरोक्त सभी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय बंदरगाह ने उपनिवेशिक शासन के दौरान अपना महत्व खो दिया? तो करेक्ट ऑप्शन होगा सी, सूरत बंदरगाह ने उपनिवेशिक शासन के दौरान अपना महत्व खो दिया था। निम्नलिखित में से किस घटना से भारत में औद्योगिक परिवर्तन का पैटर्न निर्धारित हुआ? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, उपनिवेशिक शासन से औद्योगिक परिवर्तन का पैटर्न निर्धारित हुआ था भारत में। भारत में पहली कपास मिल कहाँ स्थापित की गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, बॉम्बे में भारत की पहली कपास मिल स्थापित की गई थी। भारत में कपास बुनकरों को निम्नलिखित में से किस समस्या का सामना नहीं करना पड़ा? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, भारतीय उद्योगों में अक्सर हड़तालें होती थी। ये वाला जो मुद्दा है ये समस्या का सामना नहीं करना पड़ा भारत में कपास बुनकरों को। द्वारकानाथ टैगोर आएगा यहाँ पे। द्वारकानाथ टैगोर कौन थे? तो करेक्ट ऑप्शन देखिए यहाँ पर हो जाएगा सी, एक उद्योगपति थे द्वारकानाथ टैगोर। वह व्यक्ति जो गांव से लोगों को लाता था, उनके लिए नौकरियां सुनिश्चित करता था, उन्हें शहरों में बसने में मदद करता था और ज़रूरत के समय उन्हें धन उपलब्ध कराता था, उसे कहा जाता था। तो यहाँ पर देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, जॉबर। ठीक है, जॉबर का ये सब काम था कि वो गाँव से लोगों को पकड़ के लेके आता था कि शहर में आपको नौकरी मिलेगी और शहर में उनके रहने की व्यवस्था करके उन्हें इन कंपनियों में लगा दिया जाता था। तो जॉबर आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। न्यू कमेन द्वारा निर्मित स्टीम इंजन का सुधार किसने किया? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, जेम्स वॉट के द्वारा न्यू कमेन द्वारा निर्मित स्टीम इंजन का सुधार किया गया था। कार्डिंग, ट्विस्टिंग, रोलिंग और स्टेपलिंग से जुड़ी उत्पादन प्रक्रिया संबंधित है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, कपड़ा उद्योग से संबंधित है ये सभी प्रोसेस। और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कई बार पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा 19वीं सदी की शुरुआत में भारतीय बुनकरों की समस्या नहीं थी? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी, गुमाश्ताओं के साथ संघर्ष, यानी कि जो गोमस्तस हैं जो उनके साथ जो संघर्ष है, ऐसी कोई समस्या भारतीय बुनकरों के सामने नहीं थी।
विक्टोरियन ब्रिटेन में अभिजात वर्ग और पूंजी हाथ को प्राथमिकता देते थे। समान इस प्रकार बनाए गए। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, वे शोधन और वर्ग का प्रतीक थे। आद्य औद्योगिकीकरण क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, औद्योगिकीकरण का पहला और प्रारंभिक रूप आद्य औद्योगिकीकरण कहलाता है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर से याद रखना है। 1911 में भारत में 67% बड़े उद्योग निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित थे? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, बंगाल और बॉम्बे में सबसे ज़्यादा उद्योग स्थापित थे, मतलब 67%। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज़रूर से आपको याद रखना है। 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटेन में सबसे गतिशील उद्योग कौन से थे? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, कपास और धातु उद्योग सबसे गतिशील उद्योग थे ब्रिटेन में 19वीं शताब्दी के दौरान। स्पिनिंग जेनी क्या थी? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, एक मशीन थी स्पिनिंग जेनी। पहली भारतीय जूट मिल कहाँ स्थापित की गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, बंगाल में पहली भारतीय जूट मिल स्थापित की गई थी। रस्सी और पुली के साथ बुनाई के लिए निम्नलिखित में से किस यांत्रिक उपकरण का उपयोग किया जाता है जो कपड़े के चौड़े टुकड़े बुनने में मदद करता है? तो करेक्ट ऑप्शन देखिए यहाँ पर हो जाएगा सी, फ्लाई शटल। ठीक है, जो फ्लाइंग शटल है उसका यूज किया जाता है। तो ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर से याद रखना है। नई भर्तियां करने के लिए उद्योगपति आमतौर पर निम्नलिखित में से किसे नियुक्त करते थे? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, जॉबर को नियुक्त करते थे बड़े उद्योगपति, और ये जॉबर गांव में जाकर वहां से श्रम के लिए श्रमिकों को लेकर आते थे। 1830-40 के दौरान भारत में 6 संयुक्त स्टॉक कंपनियों की स्थापना किसने की? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा डी, द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा 1830-40 के दौरान भारत में 6 संयुक्त स्टॉक कंपनियों की स्थापना की गई थी। भारत में पहली कपास मिल कहाँ स्थापित की गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, बॉम्बे में स्थापित की गई पहली कपास मिल। निम्नलिखित में से किसने 1917 में कलकत्ता में पहली बार भारतीय जूट मिल की स्थापना की? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, सेठ हुकुमचंद के द्वारा 1917 में कलकत्ता में पहली भारतीय जूट मिल की स्थापना की गई थी। निम्नलिखित में से किस वर्ष में बॉम्बे में पहली कपास मिल लगी? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, 1854 में बॉम्बे में पहली कपास मिल लगी थी। निम्नलिखित में से किसने हथकरघा कपड़ा उत्पादन के प्रसार में मदद की? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, तकनीकी परिवर्तन ने हथकरघा कपड़ा उत्पादन के प्रसार में मदद की थी। ब्रिटिश सरकार ने बुनकरों की निगरानी, आपूर्ति एकत्र करने और कपड़े की गुणवत्ता की जांच करने के लिए किसे नियुक्त किया? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा डी, गोमस्थ को नियुक्त किया गया था इन सभी कामों के लिए। निम्नलिखित में से कौन भारत के पूर्व उपनिवेशिक बंदरगाह थे? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, सूरत और मछलीपट्टनम, ये भारत के पूर्व उपनिवेशिक बंदरगाह थे। निम्नलिखित में से किसने हथकरघा कपड़ा उत्पादन के प्रसार में मदद की? देखिए कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं तो उसके लिए माफी चाहती हूँ, आप उसको रिवीजन की तरह पढ़ लीजिए। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, तकनीकी प्रसार। उद्योगपति द्वारा नियोजित नौकरी पेशा का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से कौन सा था? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, नई भर्ती करना। ये उद्योगपति द्वारा नियोजित नौकरी पेशा का मुख्य कार्य था। निम्नलिखित में से कौन सी यूरोपीय प्रबंध एजेंसी भारतीय उद्योगों को नियंत्रित नहीं करती थी? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सी, इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्स कांग्रेस। ये जो थी ये भारतीयों को या भारतीय उद्योगों को नियंत्रित नहीं करती थी। सूरत और हुगली को प्रतिस्थापित किया गया, किसके साथ प्रतिस्थापित किया गया था? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी, बॉम्बे और कलकत्ता के साथ इस प्रतिस्थापित कर दिया गया था सूरत और हुगली को। निम्नलिखित में से किस शहर का दक्षिण एशियाई बंदरगाहों के साथ व्यापारिक संबंध था? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ए, मछलीपट्टनम और हुगली का दक्षिण एशियाई बंदरगाहों के साथ व्यापारिक संबंध था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये 50 MCQs दोस्तों कंप्लीट हो गए हैं। देखिए इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर जल्दी से जल्दी मिल जाएगा, तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।
और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।